बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दिल्ली स्टाइल में बीफ पसंदा की डिश लेकर आई हूं, जो कि आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगी। इसको आप बीफ स्टेक भी कह सकते हैं। चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल दिल्ली के ज़ायक़े को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कॉमेंट पास करें। तो चलें दिल्ली स्टाइल में बीफ पसंदा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पसंदे बनाने जा रहे हैं। पसंदों का ग्रेवी वाला सालन, जो कि मैं आपको दिखा दूँ पसंदे किस शेप में होते हैं। हर कोई वैसे इसको जानता भी होगा। ये देखें, ये इस तरह से पतले पतले पार्चे होते हैं। ये गोश्त के ही एक पार्चे होते हैं। इसको हम स्टेक भी कहते हैं। ये गोश्त का एक बहुत अच्छा सालन बनता है, यानी हर कोई इसको बनाना चाहेगा। वो भी मैं आपको दिल्ली स्टाइल में बनाना बताऊँगी। ये देखें, इस तरह के पतले पतले पार्चे होते हैं। और अब हम इसमें जो मैरिनेट करेंगे सामान, तो मैं आपको बता दूं, ये 2 टीस्पून मैंने खसखस ली है, 1 टेबल स्पून ये सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 10 अदद ये बादाम लिए हैं और ये 4 अदद लौंगे हैं, 10 अदद काली मिर्चें हैं और 4 अदद छोटी हरी इलायची है और एक बड़ी इलायची है। इन सब को हम ब्लेंडर करेंगे, चॉपर में पीस लेंगे। फिर मैं आपको इसको पसंदों में मैरिनेट करूँगी। इसके अलावा हम और स्पाइस भी पसंदों में मैरिनेट करेंगे। पहले हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। ग्रीन इलायची जो है ये और बड़ी इलायची, इन दोनों को हम खोलकर इनके दानों को निकाल कर इन तमाम स्पाइस तमाम मसालों के साथ पीस लेंगे। और जो इसके कवर या शेल है, इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इनको हम सालन पकने में इस्तेमाल में ले लेंगे। हमने जो तमाम स्पाइस आपको दिखाए थे, उनको ये देखें हमने पीस लिया है, इस तरह बारीक पीस लिया है। अब हम और स्पाइस अब आपको बताते हैं जो हम शामिल करेंगे। ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है, ये थोड़ी सी 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ये कुछ देगी लाल मिर्चें हैं और ये 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्चें हैं और ये 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून ये नमक है। हम इन तमाम चीज़ों को पसंदों में डाल के मैरिनेट करेंगे। और ये लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून है। और ये दही है, दही हम ले रहे हैं आधी प्याली। अब हम इन तमाम सामान को, तमाम स्पाइस को पसंदों में लगा के 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम भी मैरिनेट कर सकते हैं। इसको जितना मैरिनेट करेंगे उतने टेस्टी ये पसंदे बनेंगे। तो चल हम तमाम स्पाइस डालना स्टार्ट करते हैं पसंदों में। ये जो हमने पीसे थे बादाम और खसखस और तमाम गरम मसाले, ये वो हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको हम मिक्स करते हैं। इसे बनाइएगा ज़रूर, ये बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटी है बनाने की। मैं आपको 1 बाय 1 करके हर वैरायटी आपको बनाना बताऊंगी इसको। पहले अभी मैं ग्रेवी वाले आज बनाना सिखा रही हूँ आपको, जिसको हम बीफ पसंदे कहते हैं। इसको आप बीफ स्टेक भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी टेस्टी बनते हैं। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाना चाहते हैं भी और ऐड कर सकते हैं। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। जब तक पसंदे मैरिनेट हो रहे हैं, इतने हम प्याज को फ्राई करने रखते हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अच्छा, जब हम प्याज को स्लाइस करते हैं तो थोड़ी गीली गीली होती है। एक मैं आपको टिप बता दूं कि आपको क्रिस्पी प्याज फ्राई करनी हो, एक जैसी प्याज फ्राई करनी हो, तो उसके लिए कि आप प्याज को पहले से छील कर इस तरह स्लाइस करके रख लें। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर इसके बाद आप इसको घी में जब फ्राई करेंगे तो इक्वली फ्राई होगी और दूसरे बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई भी होगी। में हम प्याज डाल रहे हैं। ये 1/2 कप ऑयल है, हम 1/2 कप ऑयल डाल रहे हैं। 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ही है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हम इसको एक अच्छा सुनहरा कलर होने तक प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई, हम प्याज को निकाल रहे हैं प्लेट में।
ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको हाथ से चूरा कर लेंगे, या आप किसी मिक्सी जो होते मिक्सी जार उसमें आप इसको उसमें पीस लें। अब हमने पतीली में जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में अब हम ये पसंदों को 1 घंटा हो गया मैरिनेट किए हुए, अब हम ये डाल रहे हैं। अब हम इसको स्पून से स्टीयर करेंगे। स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पसंदे गल नहीं जाते। जब ये गल जाएंगे, अभी दही भी अपना पानी छोड़ेगा, फिर हम इसको भूनेंगे। अभी हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देते हैं। चलें, अब ये देखिए पानी इसका थोड़ा दही का ड्राई हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, जो हमने फ्राई प्याज करी है हम वो डालेंगे इसमें, फ्राई प्याज। अब हम फ्लेम हाई करके इसको भूनेंगे। अब हम इसको भूनते जा रहे हैं पसंदों को। अभी से माशाल्लाह से भूनते टाइम इतनी ज़बरदस्त इसमें से अरोमा आ रहा है पसंदों का। जो हमने इसमें स्पाइस डाले हैं, बादाम डाले हैं, खसखस डाली है, बहुत ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है। आप लोग भी मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को आप। और मैं इसकी इंशाल्लाह ताला पसंदों की और बहुत सारी आपको इसकी वैरायटीज़ हैं वो भी सब 1 बाय 1 करके सिखाती जाऊँगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये 1 कप हम इसमें अभी पानी डाल रहे हैं। जो हमने आपको बताए थे इलायची के और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, देखिए हमने इसकी बीज निकाल के उसमें डाल दी थे पीसने में, और ये अब हमने इसको इस तरह डाल दिया है। ये बड़ी इलायची है और छोटी इलायची, दोनों को इस तरह हमने डाल दिया। अब हम फ्लेम स्लो करके इनको हम इस पकने तक के लिए रख देंगे, कवर करके देंगे और फ्लेम हम इसका स्लो कर देंगे। मिलते हैं हम आपसे 15 से 20 मिनट बाद। सालन को पसंदा को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको भुनाई करते जाएंगे और उसका पानी हम ड्राई करते जाएंगे। हमने इसको हाई फ्लेम कर दिया, अब हम इसको भुनाई कर रहे हैं। चलें, पसंदें रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। जो हमने खसखस, बादाम और फ्राई प्याज का चूरा करके डाला था। कितना अच्छा माशाल्लाह से इसका रोगन आ गया है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। चले, अब हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह देख रहे हैं आप क्या ज़बरदस्त रौनक आई है, क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं पसंदे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
पसंदों को हम डिश आउट कर रहे हैं। मैं इस तरह आपको डाल के इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसका दाना चेक करें, क्या ज़बरदस्त इसका पसंदों का दाना बना है मसाले का। पसंदों को अब हम डेकोरेट करेंगे। इसमें हम स्लाइस की हुई जूलियन कटिंग में अदरक डालेंगे काट कर। अदरक डालने के बाद फिर हम इसको गार्निश करेंगे पिसा हुआ गरम मसाले के साथ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइस खाना चाहते हैं तो आप लास्ट में इस तरह पिसा हुआ गरम मसाला आप डाल सकते हैं। हमने इसको दिल्ली स्टाइल में बिल्कुल बीफ पसंदे आपको बनाकर दिखाए हैं। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे ये पसंदे की डिश। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन जाते जाते अगर आप लोगों ने मेरे चैनल दिल्ली के जायके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। अल्लाह हाफिज़।